एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक क्यूब होता है ये सीधे आके लीलो के हाथ से चिपक जाता है, जिसे देख के लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर में इसे हिला के हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ। जबकि इस तरफ हम इसकी मदर को देखते जो कि काफी गुस्से में आ गई होती है और ये अपनी पावर से एक काफी खतरनाक पंच करते हुए कहती है कि पीछे हटो और इसे मुझे रोकने दो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डराने की। और जैसे मदर ने अटैक किया होता तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। जबकि इसकी मदर जो होती है काफी इमोशनल होते हुए कहती है कि लिटिल लो हमारे बारे में चिंता मत करना। जबकि इसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि अरे मेरी प्यारी सी लुगाई देख तूने क्या कर दिया, अब हमारा घर गिरने की कगार पे है। जबकि इस सब मदर जो होती है ये कह रही होती है कि तुम्हें बस अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी, क्यों समझ गए ना। जबकि सब लीलो जो होता है ये कहता है कि मॉम आप पक्का मेरे लाइफ स्पेन के लिए ही कह रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जबकि मदर जो होती है कहती है कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए चीजों को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वीन जो ये काफी अच्छी लड़की है तो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना, क्योंकि उसका तुम पे और मुझ पे हम दोनों पे ही एहसान है। और इस चीज को सुन के लीलो हैरान होता है। जबकि इसके पेरेंट्स जो होते हैं धीरे धीरे करके यहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं और जैसे यहाँ से डिसअपियर होते तो लीलो सोचता है कि आखिर मॉम ने जो आखिर में आखिरी बात कही थी उसका क्या मतलब था। और फिर हमें कुछ पलों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो उस जगह से बाहर आ जाता है। जबकि सब यू होंगजी जो होती है जो कि पहले से इंतजार कर रही थी ये कहती है कि तो क्या तुमने यहाँ से सब कुछ ले लिया है। तो इस पर लीलो भी हामी भर देता है और कहता है कि प्रेसिडेंट यू मेरे पास एक छोटा सा टास्क है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो यू होंगजी जो होती है कहती है कि अगर ये बस बिजनेस की बात है तो इस चीज को हम प्रोफेशनली सेटल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जिसका गोल्डन ड्रैगन बैंक के साथ कोई भी लेना देना नहीं है तो तुम प्लीज इस रिक्वेस्ट को अपने तक ही सीमित रखो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है थोड़ी सी चीज को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि इसके लिए ड्यूक की काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इस चीज को सुन के यू होंगजी जो होती है सोचती है कि आखिर अब ये लड़का क्या करने वाला है और आखिर ऐसा भी क्या है जिसमें एक ड्यूक की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और ये इनकार करते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर इसकी खबर बाहर चली जाती है तो गोल्डन ड्रैगन बैंक की जो न्यूट्रल रहने की रेपुटेशन है उस पर दाग लग जाएगा। तो इस पर लीडर जो होता है कहता है कि प्रेसिडेंट यू आप एक जानी मानी बिजनेस लीडर हैं और क्या हो अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि सफिशिएंटली आपको कंपनसेट कर सकता है। तो इस चीज को सुन के प्रेसिडेंट यू जो होती है कहती है कि आखिर किस तरीके की कंपनसेशन की बात कर रहे हो और क्या तुम मुझे एक राइड के लिए हायर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे से एक ओल्ड लेडी जो है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो लोलैंड हाउस है वो मुझे अफोर्ड भी कर पाएगा। तो इस पर लीलो जो होता है छोटी सी बोतल को शो करते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ वैसे भी लोलैंड हाउस जो है ये कुछ ज्यादा ही गरीब है और इसके पास कुछ भी खास काबिल चीज नहीं है। और जैसे लीलो के हाथ में इस चीज को यू होंगजी देखती तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती और लीलो जो होता है कहता है कि अगर ये भी काफी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मुझे जाके किसी और को ढूंढना पड़ेगा और जाके मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी कि मुझे किसी और को ढूंढना है। जबकि यू होंगजी जो होती है ये तुरंत इसके हाथ से इसको छुड़ा लेती और टाइटली पकड़ते हुए कहती है कि लड़के क्या तुम इस ओल्ड वुमेन के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, और अब जब तुम अच्छी तरीके से कंपनसेट कर ही रहे हो तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारी इस हम्बल सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करूं। और तभी लीलो जो होता है अपना काफी लंबा चौड़ा पर्चा बाहर निकालता और कहता है कि अब जब प्रेसिडेंट यू मदद करने के लिए तैयार हैं तो मुझे आपकी इस छोटी सी चीज पे भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यू होंगजी जो होती है इस पर्चे को देखते हुए कहती है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वैसे तो ये शायद कॉमन नहीं है मगर जो भी ये पक्का काफी महंगे होने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसकी जो कीमत है वो तुम्हें 7 से 8 लाख स्काई गोल्ड की पड़ेगी। हालांकि इस कीमत को मैं तुम्हारे लिए उठा सकती हूँ। तो लीलो जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट यू आप तो सच में काफी उदार और दयालु हैं और एक वेल्दी लेडी को आप जैसा ही होना चाहिए, और सिर्फ आप जैसा ही कोई लाखों स्काई गोल्ड्स को इस तरीके से खर्च कर सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।